नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है सेल के कॉम्बिनेशन को। सेल को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, जैसा हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी क्या सेल के बारे में, सेल क्या होते हैं, ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल के बारे में भी डिस्कस किए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो सेल होते हैं इनकी जो ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती हैं, यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वह ईएमएफ वेरी स्मॉल होते हैं। यह जो होते हैं 1 to फ्यू वोल्ट ही होते हैं, 2 वोल्ट या कुछ उससे ज़्यादा ही वोल्ट, ठीक ना, या उससे कम ही हो। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनकी जो ईएमएफ होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हम यहाँ पर कहें डेनियल सेल तो सिंपली 1.1 वोल्ट होती है। लेक्लांसे सेल सिंपली 1.46 वोल्ट होती है, ठीक। इसी प्रकार लीड एक्यूमुलेटर जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 2.2 वोल्ट होती है, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल जो हैं इनकी जो ईएमएफ होती, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल हैं इनकी जो ईएमएफ होती हैं वह क्या होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। और कोई जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं होती हैं। तो हमें करना क्या होता है, हमें इन सेल को कंबाइन करके इनकी पावर को, इनकी ईएमएफ को इंक्रीज करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है यानी द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंपली क्या कर रहे हैं हम नंबर ऑफ सेल को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स होते हैं ये हो गया, बट ये जो कंबाइंड होंगे नंबर ऑफ सेल तो ये कहलाएंगे क्या, तो सिंपली नंबर ऑफ सेल्स जो कंबाइन किए जाते हैं इनका कॉम्बिनेशन जो होता है दैट आर कॉल्ड बैटरी। यानी सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो हम सिंपली जो बैटरी का यूज करते हैं ये बैटरी भी क्या है, यह कॉम्बिनेशन है किनके, सेल्स के। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग। मीन्स इस केस में मिक्स्ड ग्रुपिंग केस में हम उसमें क्या करेंगे, कुछ सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे और कुछ को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो फर्स्ट स्टडी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखा जाए फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, what is series combination? In series combination the negative pole of the first cell is connected to the positive pole of the second cell, the negative pole of the second to the positive pole of the third and so on as shown in figure। इसे हम फिगर से समझते हैं। तो फिगर को देखा जाए, फिगर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है, नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड हैं इन सीरीज। कैसे सीरीज में है, जो फर्स्ट सेल दिख रहा है फर्स्ट सेल का नेगेटिव किससे है, सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है। सिमिलरली जो सेकंड सेल का नेगेटिव है वो थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट है। सिमिलरली जो लास्ट सेल है इसका जो नेगेटिव है यह इस सर्किट के में कनेक्ट है। सर्किट में वो थ्रू की, हमारे पास एक की है जो कि है एक स्विचिंग के लिए क्या होता है, प्लग है जो कि यहाँ पर ऑन हमने स्विच दिखा रखा है, ठीक। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कनेक्ट करते हैं। यह रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जो कॉम्बिनेशन में होंगे, जो वायर्स होंगे उनका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये दोनों रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या तो इसे हम कनेक्ट किए हों अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या ये जो वायर होते हैं उनके रेजिस्टेंस है, ठीक। और यहाँ पर जो स्मॉल आर दिख रहे हैं, ये स्मॉल आर जो दिख रहे हैं दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ध्यान रहे ये जो सेल के नियर अबाउट, सेल के नियर अबाउट स्मॉल आर दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। दिस रिप्रेजेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक बात और, इसके पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज
तो इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। ये सिंपली क्या होते हैं? ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी भी सेल से इंटरनल रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। एक्चुअली वो एक्व सॉल्यूशन ही तो होता है। तो जब आयंस मूव करते हैं ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस, आयंस जो होते हैं क्या होते हैं? यह पॉजिटिव आयंस निगेटिव से या उसमें जो अनदर कंपोनेंट्स हैं कोलाइड करने लगते हैं, जिससे उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है, एक अवरोध मिलना स्टार्ट हो जाती है। दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपली तो कहलाता है सिंपली internal resistance is defined as the resistance offered by electrolyte is called internal resistance। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेल हैं ये कैसे कनेक्ट है? तो ये सेल कनेक्ट है सीरीज। सपोज n cells are connected in series in which the EMF of each cell is E। यानी हमने क्या कंसिडर, यहाँ पर n सेल कनेक्ट है तो प्रत्येक का EMF हमने कितना कंसिडर कर लिया? E है। तो जरा देखा जाए E यानी हम सभी को सिर्फ सम करेंगे तो मिलेगा क्या? E प्लस अप टू n टाइम्स तक जाएंगे तो हमें यहाँ पर EMF कितना मिल जाएगा सर्किट का? यानी यहाँ पर n सेल अगर कनेक्ट हैं और सभी का EMF E हो तो टोटल EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल EMF ऑफ सेल कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। अरे सिंपली E प्लस अप टू कहाँ जाएंगे? n टाइम्स जाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा? EMF जो मिल जाएगा उस कॉम्बिनेशन का, जो हमारे पास सर्किट है उस कॉम्बिनेशन का जो टोटल EMF कितना मिल जाएगा? NE मिल जाएगा। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज R। हमने क्या बताया? यहाँ पर सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो जब सभी का R है तो ये भी क्या होंगे? ये भी तो डायरेक्टली सम किए जाएंगे, यानी इनका ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं ये डायरेक्टली सम कर लिए जाते हैं। तो होंगे क्या? R प्लस अप टू n टाइम्स। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना मिलेगा? तो वह मिल जाएगा R प्लस R इक्वल टू NR। देयरफॉर टोटल EMF ऑफ सेल कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। अरे सिंपली E प्लस अप टू कहाँ जाएंगे? n टाइम्स जाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा? EMF जो मिल जाएगा उस कॉम्बिनेशन का, जो हमारे पास सर्किट है उस कॉम्बिनेशन का जो टोटल EMF कितना मिल जाएगा? NE मिल जाएगा। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज R। हमने क्या बताया? यहाँ पर सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो जब सभी का R है तो ये भी क्या होंगे? ये भी तो डायरेक्टली सम किए जाएंगे, यानी इनका ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं ये डायरेक्टली सम कर लिए जाते हैं। तो होंगे क्या? R प्लस अप टू n टाइम्स। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना मिलेगा? तो वह मिल जाएगा R प्लस R इक्वल टू NR। देयरफॉर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। ठीक, सिंपली हमारे पास क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज भी क्या होते हैं? डायरेक्टली सम होते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई रेजिस्टेंस की बात करें वो भी डायरेक्टली सम कर लिए जाते हैं, इसलिए सब क्या है? डायरेक्टली सम कर लिए गए हैं। अब इस सर्किट को देखें। सर्किट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हमको NR तो मिला, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस R भी कनेक्ट है और वो भी सेल के साथ सीरीज में कंबाइंड है।
सेल के साथ सीरीज में कंबाइंड है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, एन आर तो हमें मिला है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, बट सर्किट का क्या मिल जाएगा, तो सर्किट का मिल जाएगा एन आर प्लस आर। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, एन आर प्लस आर मिल जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर मिल गए जो कंपोनेंट्स हमें फाइंड, तो हमें यहाँ पर वो सभी कंपोनेंट्स मिल गए जो कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक, तो हमें ईएमएफ मिल गया, सर्किट का टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इफ आई, हमने कंसिडर कर लिया इफ आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट देन, तो हमें यहाँ पर करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो सर्किट में करंट वैल्यू आई हो क्या जाएगा, सिंपली आई इक्वल टू होता है, हमें क्या मिल जाता है, आई इक्वल टू मिल जाता है करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू भी अपॉन आर। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ईएमएफ क्या है, एन ई है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर प्लस आर। देयरफॉर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, देयरफॉर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया किसके लिए, सिंपली सीरीज कम्बिनेशन में जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सीरीज कम्बिनेशन में जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसके लिए ये हमारा फार्मूला है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग इन द सेल्स कंबाइंड इन सीरीज। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ केस डिस्कस करेंगे, तो देखा जाए वो केस क्या हो सकते हैं। इफ एन आर की द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपली अभी तो हम ये डिस्कस किए हैं कि एन आर है क्या, एन आर इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, कैपिटल आर, यानी सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ सर्किट में जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू, ये जो सर्किट हमारे पास है इसमें जितने सेल लगे हैं सभी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज हो जाए तो कंडीशन क्या मिलेगा, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर, यानी हमें यहाँ पर स्मॉल एन आर जो थी इस वैल्यू को हम क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिए, इस वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि सिंपली था क्या, ये था एन आर प्लस आर, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, ये कहा गया कि वेरी स्मॉल है, और जब आर कैपिटल आर कंपेरिजन में ये वैल्यू जब बहुत ही स्मॉल है तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, यह फार्मूला। बट यह वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट होगी, क्योंकि हम वहाँ पर वैल्यू कुछ निगलेक्ट कर रहे हैं। जब निगलेक्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन निगलेक्ट किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट में तो वो निगलेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम कैलकुलेशन निगलेक्ट किए हैं इसलिए वैल्यू हमारी अप्रॉक्स कहलाती है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें कंक्लूजन क्या मिला, according to this relation we conclude that when the internal resistance of the connected cells is much smaller than the external resistance, then the cells should be connected in series to obtain a strong current। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सिंगल सेल की वैल्यू थी, सिंगल सेल से हमें करंट कितना मिल रहा था, तो सिंगल सेल से करंट जो वैल्यू मिलेगी वह ई अपॉन आर ही तो मिल रहा था, यानी सिंपली एक सेल से है। लेकिन जब एन सेल को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और वो भी कैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी स्मॉल हो इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल, तो हमारे पास वैल्यू जो सर्किट मिलेगी उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, करंट एन सेल अगर कनेक्ट करेंगे एन टाइम्स एन ई अपॉन आर, यानी ई अपॉन आर तो क्या है, यह करंट की वैल्यू है सिंगल सेल के, और यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मीन्स यहाँ पर हमको एन टाइम्स करंट मिलेगा। यानी यह इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। केस 2 देखा जाए, केस 2 इफ एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी सेकेंड केस ये कह रहा है कि जो सर्किट है हमारे पास,
ये सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस के जो सम है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, तो उस केस में इस कैपिटल आर की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। जब कैपिटल आर की वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो हमें यह फार्मूला मिल जाएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर, और ये किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर इक्वल टू ई अपान आर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ भी हमें अप्रॉक्सीमेटली लेना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होता है जिसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो हो जाए। हमने यहाँ पर सुविधा के लिए कैपिटल आर की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल क्या एक्सपेरिमेंटल केस में ऐसा हो सकता है, नो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स मिलेगी। तो सिंपली ज़रा देखा जाए, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो किसके इक्वल मिल रही है, अरे सिंगल सेल से भी करंट हमको ई अपन आर ही मिलेगा, और अगर हम नंबर ऑफ सेल को सीरीज में कंबाइन कर दिए हैं और वह केस जब हमारे पास ये मिलने लगे, यानी एन आर यानी सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमें सीरीज में कंबाइन करने का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमको उतना ही वैल्यू मिल रही है। Hence, when the internal resistance of the connected cells is much larger means NR is very very greater than capital R, then there is no advantage of connecting such cells in series. Thank you.